एनिमल्स में फूड का टाइप देखते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन लेता है एनिमल। तो आपने देखे होंगे एनिमल्स किस किस तरीके के हैं न्यूट्रिशन में। वैसे तो सारे हेटरोट्रॉफिक हैं, मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कैसे होंगे वो, हर्बीवोरस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस जो किसको खाते हैं? मीट को खाते हैं। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब सारी चीज़ें, ठीक है, जो सारी चीज़ें खा लेता है, वो मीट भी खाता है और वो प्लांट्स भी खाता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया। अच्छा, हर्बीवोरस क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि डियर है, हॉर्स है, शिप है, कैमल है, ठीक है, और एलिफेंट है या मंकी है, रैबिट है, ये सारे क्या हैं? हर्बीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस में क्या आता है? जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, वल्चर हो गया, लिजार्ड हो गया। तो ये सारी क्या होती हैं बच्चों? कार्निवोरस होती हैं। अच्छा, ओमनीवोरस में बताओ, ओमनीवोरस में कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल याद रखने हैं, मैन आ गया, डॉग आ गया, क्रो आ गया, स्पैरो, अंट, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, किस में आ जाती हैं? ओमनीवोरस में आ जाती हैं, ठीक है। जो हमें क्या देखना है कि जो सारा हमारा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस रहता है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या किया जाता है, कैसे पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। क्या होता है बच्चों? इंजेशन, इनटेक करना, किसका? फूड का इनटेक करना इंजेशन कहलाता है। फिर होता है बच्चों डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन, उस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा, वही क्या होता है? डाइजेशन। फिर उसको क्या किया जाता है बच्चों? एब्जॉर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्व किया जाता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। फिर क्या किया जाता है? एसिमिलेशन, उसका यूज़ किया जाएगा, उस एनर्जी का क्या यूज़ किया जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अच्छा, अब यूज़ भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब क्या चीज़ है? अब क्या हो जाएगा बच्चों? एसिमिलेशन के बाद क्या आएगा? इजेशन, आउट करना, ठीक है। वो किसी काम का नहीं है, सब कुछ वहाँ से एनर्जी भी निचोड़ ली गई है, तो कुछ नहीं बचा, तो इजेशन होगा। पहले इंजेशन, इनटेक हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसको एब्जॉर्व कर लिया गया, एनर्जी को यूज़ कर लिया गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो आपसे अब यहाँ से वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, या तो वो अमीबा का एक्सप्लेन करवाएगा, ठीक है। आपको पूरा डायग्राम ये याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। वही फूड पार्टिकल अंदर गया, कैसे गया? सूडोपोडिया बनता है, ये आपने देखा होगा। फूड पार्टिकल पहले दिखा, उसने सूडोपोडिया बनाया, इनटेक हुआ, फिर उसने फूड वैक्यूल बनाया, वहाँ पे छोटे मोटे एंजाइम है जो कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसने उसका डाइजेशन करेगा अंदर जा करके, फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, और जो चीज़ उसके काम की नहीं है फिर उसको क्या कर देगा? इजेस्ट आउट कर देगा, ठीक है। और सेम चीज़ आपको यही सारी प्रोसेस लेके किसको एक्सप्लेन करना है बच्चों? हाँ, पैरामीशियम को, उसका आपको डायग्राम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए। इंजेशन का, डाइजेशन का मतलब एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 3 नंबर में या 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपसे अमीबा में एक टर्म और पूछी जाती है बच्चों, जिसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगो, जो सॉलिड पार्टिकल का जो इनटेक करना होता है ना बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। मतलब कि जो सेल फीडिंग होती है उसी को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल फीडिंग को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। जो आपको पैरामीशियम में क्या याद रखना है कि जो उसके जो बॉडी के ऊपर होते हैं सीलिया, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके थ्रू वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ स्विफ्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है उन पार्टिकल्स को, ठीक है। फिर वो सेम प्रोसेस है, मतलब इंजेक्शन आपको बताना है कि सीलिया के थ्रू वहाँ पे होता है। फिर हम ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं बच्चों। ह्यूमन बीइंग में क्या है? यहाँ से तो आपको पता ही, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ना बन के शॉर्ट भी बन सकता है। आपको देखो सिस्टम है, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, मतलब माउथ से एनस तक जो सारा सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से एनस तक जो सारा सिस्टम है वही एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें आपको पता है सारा सिस्टम इंक्लूड हो जाएगा, चाहे उसमें ग्लैंड हो, चाहिए अलग अलग कोई भी पार्ट इसमें हो, ठीक है, वो सारा किसमें आ जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में। अब देखो सबसे पहले इनटेक होगा। ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है? इनटेक होगा फूड का। अब फूड अंदर जाएगा, अब पहले क्या चीज़ आ जाती है? टिथ आते हैं ह्यूमन बीइंग के, ठीक है, जो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन सुनते जाना। पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ह्यूमन बीइंग में जो जैसे ही आप बॉडी के अंदर जाता है, मतलब इनटेक करते हैं हम माउथ में, तो वहाँ पे क्या प्रोसेसर होता है? देखो
टिथ करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे में बोलते हैं कि ज़्यादा आप 30-32 बार खाना चबाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। करता कौन है यहाँ पे? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। और एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ पे एंजाइम होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट यहीं डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है? जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किसके थ्रू जाता है बच्चों? ईसोफेगस या फूड पाइप इसको बोला जाता है। ईसोफेगस या फूड पाइप कौन सी मूवमेंट के थ्रू? इसको बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। अब किसी चीज़ से धक्का तो मारा जाता है नहीं, ये किसके थ्रू फूड है जो नीचे जाता है? वो कैसे जाता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। किसमें? इस पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट उसको बोला जाता है जिसके थ्रू फूड नीचे जाएगा। यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है और ना ये हमारे कंट्रोल में है हाल फिलहाल। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? फिर स्टमक में। स्टमक में बच्चों एक ही टाइप का जो बच्चों ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। क्या डाइजेस्ट होता है बच्चों? प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। अब यहाँ पे बच्चों कौन सा अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। यहाँ पे एक एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सी नहीं, पेप्सिन यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। और स्टमक में क्या है बच्चों? यहाँ पे HCl है, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है गैस्ट्रिक एसिड क्या है या गैस्ट्रिक जूस क्या है? HCl को ही हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टमक में है, डाइजेशन में जो हेल्प कराता है। और क्या है यहाँ पे? म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे होती है। अब देखो HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, हम सबको पता है, तो हमारे स्टमक को ये बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। 2 तक इसकी pH रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो पेप्सिन है वो कौन से उसमें काम करता है? वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो अगर एसिड नहीं रहेगा तो पेप्सिन अपना काम करना छोड़ देगा, और पेप्सिन ने काम नहीं किया तो प्रोटीन क्या है? डाइजेस्ट होगा नहीं। तो पी ये याद रखना, प्रोटीन और पेप्सिन। तो HCl इसी वजह से यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और हमारी बॉडी को और किसी को कुछ हो नहीं तो इसी वजह से म्यूकस की लेयर होती है। HCl का एक और काम है कि जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी चीज़ों के साथ आ जाते हैं, हम कुछ ख़राब बाहर का कुछ खा लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे मोटे जो फॉरेन पार्टिकल वो आते हैं, तो HCl एसिडिक मीडियम में, हाईली एसिडिक मीडियम में खुद ही डैमेज हो जाते हैं। समझ गए ना इस बात को? फिर जाता है फूड किस में बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक तो ये पता भाई पेनक्रियाज होती है साइड में, ये कौन सी है? पेनक्रियाज, ये ग्लैंड होती है। अभी इसकी बात करेंगे। फिर फूड किस में गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? पर ये तो वो काफ़ी लंबी होती है काफ़ी, फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्यों है इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन? क्योंकि ये काफ़ी पतली होती है, इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। अब हर्बीवोरस में होती है बच्चों ये बहुत लंबी, हर्बीवोरस में ये बहुत लंबी होती है, पर कार्निवोरस में ये बहुत छोटी होती है। कार्निवोरस में छोटी होगी, मतलब जो मीट खाते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, हर्बीवोरस वालों की ज़्यादा लेंथ की होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो घास फूस है उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कंपैरिजन टू किसके बच्चों? जो मीट मास जो होता है उसको बहुत कम समय लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इसी वजह से इनकी लंबी होती है और कार्निवोरस वालों की छोटी होगी। ठीक है, अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सारा डाइजेशन यही कंप्लीट होना, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी एब्जॉर्व होता है। ठीक है ना? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को एक तो जो पेनक्रियाज है वो 3 एंजाइम भेज रहा है। पेनक्रियाज जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या भेज रहा है? 3 एंजाइम भेज रहा है। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। कौन कौन से हैं भला? वो है, एक तो है उसमें ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। एक क्या है? एक है बच्चों लाइपेज, एक है लाइपेज और एक है अमाइलेज। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर अपने बोला था कि भाई सलाइवरी जो ग्लैंड है वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम भेजती है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन करता है बच्चों, जो कि किससे आया है? पेनक्रियाज से आया। किस में आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन करता है किसको? बोलो किसको करता है? प्रोटीन को करता है। लाइपेज करता है लिपिड को और फैट को, और अमाइलेज किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को। जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। अब जो लीवर है या जो बच्चों आती है किसकी? इस लीवर की बारी, और जो गाल ब्लैडर है या फिर बाइल डक्ट है। अब यहाँ क्या हो रहा है? वैसे तो लीवर जो स्टोर होता है फूड ग्लाइकोजन
वो लीवर में स्टोर होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। और यहाँ पे क्या है कि जो बाइल जूस है वो फॉर्म होता है। अब बाइल जूस क्या है? बाइल जूस का एक तो फंक्शन है बच्चों, ये बेसिक नेचर का है। क्या है? बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकती, क्योंकि जितना भी फूड स्टमक से आया, जितना भी फूड कहाँ से आया बच्चों? स्टमक से इंटेस्टाइन में आया, वो सारा एसिडिक हो रखा है। पर ये तीनों एंजाइम तो किस पे काम करते हैं? बेसिक पीएच पे काम करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ से जो लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और जो बाइल जूस है वो लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आई? तो इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और बेसिक मीडियम इसको चाहिए। अब ये काफ़ी पतली होती है ना, और यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ एक विलाई होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है, कम सरफेस में ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो पाए, एब्जॉर्प्शन हो पाए, इसी वजह से यहाँ पे ये विलाई होती है। क्योंकि एक तो मान लीजिए मैं आपको इतना धागा दूँ, आपके पास जगह इतनी है, आपके पास जगह इतनी ही है, और एक आप क्या करें, आपने इतना धागा यहाँ पे एडजस्ट किया, और एक आप क्या करें, उस धागे को ऐसे फोल्ड अप कर दें, तो आप पता नहीं सारा का सारा धागा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यही विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर सारा फूड किस में जाता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से पानी की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर होता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? जो एक्सक्रीटा होता है वो कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर हमें टिथ के बारे में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंटल प्लेग क्या होता है। डेंटल प्लेग बताओ मुझे क्या होता है? डेंटल प्लेग होता है जो येलोइश जो एक परत होती है वो अपने टिथ पे जम जाती है, जो दांत साफ नहीं करते हैं जो लोग, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डेंटल प्लेग बोलते हैं। अब बच्चों टिथ के बारे में आप देखो, टिथ में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास ये टिथ है, टिथ बहुत गंदा है, पर जो भी है एक बार देख लीजिए, ठीक है। टिथ की जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। इससे अंदर एक लेयर होती है जिसको डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। फिर होती है अंदर पल्प कैविटी, ठीक है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है हमें, ठीक है, ब्लड भी आ जाता है। तो हम इतने खतरनाक इंसान हैं कि जो इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट लेयर है हमारी बॉडी में। दांतों के ऊपर सबसे हार्डेस्ट लेयर लगाई है भगवान ने, पर हम इनको भी खा पी के दांत साफ करते हैं नहीं, इसको भी सड़ा देते हैं, ये ख़त्म हो जाती है। फिर डेंटाइन की बारी आती है, ये से थोड़ी कमज़ोर है, उसको भी सड़ा देते हैं। फिर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, और फिर हम क्या, कोई एक बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि बाहर जाते हैं तो मीठा ना खाएं, भूत लग जाएंगे पीछे। वो भूत नहीं लगते हैं बच्चों, वो दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो टिथ हैं उनको बेसिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? बेसिक मीडियम चाहिए। और अगर आप कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए मीठा खाया, तो वो हमारे जो माउथ की जो पीएच है वो कैसी कर देता है? एसिडिक पीएच कर देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से दांत क्या है? सड़ जाएंगे, भूत तो अपने आप दिख जाएंगे फिर रात को आपको, है कि नहीं है? क्योंकि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे तो वो यहाँ इसको डैमेज कर करके वो आपकी पल्प कैविटी तक पहुँचेंगे, और यहाँ पे अपनी नर्व सेल होती हैं, और नर्व सेल होती हैं तो जैसे ही वो काटी काटी करेंगे आपकी, तो आपको रात को भूत नज़र आएंगे। तो इसी वजह से बोलते हैं मीठा खा के बाहर नहीं जाए, नहीं तो आपके दांत सड़ सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से नमक लिया जाता है, जिससे थोड़ी सी पीएच आपकी बेसिक आ जाती है, तो जो माउथ है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है, किसकी? बक्कल कैविटी का थोड़ा सा बेसिक पीएच। बेशक से हम बच्चों जो टूथपेस्ट करते हैं, अब जो बच्चों हम पेस्ट करते हैं वो भी अपना बेसिक ही मीडियम तो होता है ना, जो सारा सॉल्ट उसमें होता है। तो इसी वजह से कि जो हमने मीठा खाया है जिसकी वजह से एसिडिक पीएच हुई है, वो थोड़ा सा किस में कन्वर्ट हो जाए? बेसिक में, ठीक है।